हाँ जी, तो जगजीत भाई क्या हो गया, जियो के सिम को नेटवर्क ही नहीं आया कल तो। जियो का सिम? अरे एक मिनट, नेटवर्क भाई, नेटवर्क तो फुल है। क्या बात कर रहे हो आप? एकदम झकास नेटवर्क है। क्या बात कर रहे हैं भाई आरसीबी ने उड़ा दिए सारे नेटवर्क, क्या कह बात कर रहे हैं? आप? उस नेटवर्क की बात करें? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आप ईशान किशन की धमाकेदार पारी भूल रहे हैं और किरण पोलार्ड भी फॉर्म में आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना एक थोड़ा बहुत एक आध मैच में चलता है ऊपर नीचे। कोई मुंबई वालों से बात तो होगी है, चलो अब आरसीबी पे आ जाते हैं। क्या हुआ आपके आइडियल को, चल क्यों नहीं रहा, क्या होगा कोहली साहब को? कोहली आने वाले मैचों में देखो क्या करता है। आपको भी पता है, पूरे दुनिया को पता है वो क्या कर सकता है, कैसा प्लेयर है। जी बिल्कुल। इससे तो बातें तो हमारी, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो दे दे भाई जगजीत। नमस्कार, मेरा नाम राघव जैन और मेरे सहयोगी जगजीत सिंह, बिल्कुल देख रहे हैं हमारा खास शो जिसका नाम है आईपीएल स्ट्रोक। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं एक्सपर्ट के पास आ जाता हूँ। तो थोड़ा सा बताइए क्या हो गया विराट कोहली को, 3 मैच हमने देख लिए, चल क्यों नहीं रहा? विराट कोहली की बात करें तो हम पहले आरसीबी पर आ जाते हैं, ठीक है। आरसीबी की बात करें तो एक बात तो फैंस के लिए अच्छी है, हमारे दर्शकों के लिए अच्छी बात है कि आपने देखा होगा ओपनिंग साझेदारी कल एरन फिंच और पादिकल की, क्या अच्छी साझेदारी थी, ठीक है ना। और एबी डिविलियर वो भी फॉर्म में है, आप देखेंगे कि, और शिवम दुबे भी फॉर्म में है, ठीक है। और आपको पता है विराट कोहली ऐसा बल्लेबाज है जो ज़्यादा देर शांत नहीं रह सकता। तो आने वाले मैचों में विराट कोहली ज़रूर मेरे हिसाब से पटाखा। मैं दर्शकों को यहाँ पर यह भी बता दूं कि एबी डिविलियर्स की जो मैन ऑफ द मैच है वो गेल जितने हो चुके हैं, ये भी भाई बड़ी बात हो चुकी है। बात यहाँ पे एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ अपने ऑडियंस को कि आईपीएल का 13वां सीजन जी चल रहा है। आईपीएल के 13वें सीजन में आपको बता देता हूँ कि तब से लेके अब तक, यानी 2008 से लेके अब तक विराट कोहली का ये पहला सीजन है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि विराट कोहली पहली 3 पारियों में फ्लॉप रहे हैं और पहली 3 पारियों में मात्र 18 रन बनाए उन्होंने पहली 3 पारियों में। आज तक इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा वो ऑरेंज कैप होल्डर की दौड़ में बने रहते हैं। पहले मैच से वो ऑरेंज कैप के जो होल्डर हैं उसकी दौड़ में बने रहते हैं। और ये पहला सीजन ऐसा है जहाँ पर विराट कोहली जो है फ्लॉप रह रहे हैं और उनका पहला सीजन ऐसा है जहाँ पर सिर्फ मात्र 18 रन मारे हैं उन्होंने कल। जगजीत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कल किशन और पोलार्ड की जो पारी थी आखिर में, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, यहाँ पर ईशान किशन ने एक चीज़ तो साबित कर दी है कि मुंबई इंडियन में वो इस तरीके से हैं जैसे हनुमान जी का पंजा था, उसको कोई हिला नहीं सकता। ईशान किशन ने बिल्कुल कल ऐसी धमाकेदार पारी खेली है। उन्होंने भी टीम में एक ऐसा स्थान अपना बना लिया है कि अब उनकी जगह पे कोई किसी को हिला नहीं सकता। हालांकि मुंबई ने तिवारी को मौका दिया था, तिवारी उस मौके को कन्वर्ट नहीं कर पाए। कोशिश उन्होंने पूरी की है मगर बैट पर बॉल नहीं आ रहा था, कहीं पे अच्छी पारी खेली भी उन्होंने। मगर ईशान किशन ने एक ही मौके में बता दिया कि भाई जी मेरी जो जगह है ना वो आप नहीं हिला सकते, वो जगह आप किसी और को नहीं दे सकते, मेरी जगह पक्की है मैच में। तो जैसे कल हमारे बुम बुम बुमराह जी हमारे 360 मैन के सामने नहीं चल पाए, उस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे। और सुपर ओवर की बात करें तो हम सुपर ओवर में बात करते हैं कि जैसे जिस बॉल पे बाउंड्री गई, बुमराह ने वो बाउंसर डाला। कहीं ना कहीं बॉलर को पता था मैंने बाउंसर डालना है। कहीं ना कहीं वो फाइन लेग का फील्डर जो ऊपर था उसको पीछे लेके कहीं ना कहीं वो सेफ हो सकता था, बट वो कहीं ना कहीं इस बात में चूक कर गए। मेरे ख्याल से सुपर ओवर में जो बुमराह ने गेंदबाजी की है, मेरे ख्याल से वहाँ पर मैं कहीं ना कहीं ये देखता हूँ सैनी साहब के, ये चीज़ देखता हूँ कि वहाँ पर मेरे ख्याल से बुमराह, नो डाउट बुमराह अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी बॉलिंग फेंकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पर रोहित शर्मा ट्रेंट बोल्ट को मौका दे सकते थे, क्योंकि मैच में भी अगर आप देखें ना, मैच में भी आप देखें तो उसको मार पड़ रही थी, बुमराह को मार पड़ी थी। तो वहाँ पे आपको पता है कि जो प्लेयर आपको पूरे मैच में मार रहा है, आपके बॉलर को पीट रहा है और बहुत बुरी तरीके से, डिविलियर ने बहुत अच्छे शॉट खेले हैं, बहुत अच्छा खेला है बुमराह को, तो वहाँ पर ट्रेंट बोल्ट थोड़े से किफ़ायती नज़र आ रहे थे। ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी गेंदबाजी करी थी, तो वहाँ पर चाहता था कि ट्रेंट बोल्ट को मौका देते, वो करते, और वहाँ पर तो शायद मेरे ख्याल से जितना रन पड़ा है, जो आपने एक्स्ट्रा बाउंड्री की बात करी है, शायद वो नहीं पड़ती और ये मैच आसानी से मुंबई के हाथ में आ सकता था। पर जगजीत, कहीं ना कहीं ये भी है ना कि एक प्रेशर हो जाता है जब एक एक ओवर आगे, पहले की बात कुछ हो रहा है, और जो हमारे बुमराह वो यॉर्कर किंग है, तो यॉर्कर जो बॉलर होता है ना, तो उसको छक्के और चौके मारने की थोड़ी मुश्किल, काफ़ी मुश्किल आती है। माना कि 360 मैन थे, लेकिन एक प्रेशर के साथ जब खेल रहे हैं, क्योंकि जो
हम बोल्ट की बात कर लें तो उनके पास यॉर्कर में वो बात नहीं है जो हमारे बुमराह के पास है। तो कहीं ना कहीं शायद मौका देने का ये कारण है। और जो बाउंसर था शायद उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया हो कि एकदम बल्लेबाज को चौंका दे कि यॉर्कर से हटके कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन हमारे 360 मैन के सामने नहीं बनी वो। 360 डिग्री मैं सच बताऊं, चाहे मैं कल मुंबई की तरफ से थोड़ा मेरी अच्छी लगती है, मगर यार मैं हमेशा से ही ABD का मैं फ़ैन रहा हूँ। उन्होंने जो पारी कल खेली है, मतलब उन्होंने दिखा दिया है। अगर आप 2008 से लगातार आप सीज़न से बात करो, जब से वो RCB के लिए खेल रहे हैं, कभी भी उन्होंने RCB की टीम को ये फील नहीं होने दिया कि शायद उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया है ABD ने, या हम कह लें कि ABD चल नहीं रहे हैं या कुछ भी है। हर सीज़न में उन्होंने रन बनाए, कंटिन्यूसली रन बनाए हैं, कंटिन्यू अच्छा खेल रहा है। उसके लिए बहुत से खिलाड़ी उनके साथ आए हैं, गए हैं, अदर टीमों में गए, मगर वो टिके हुए हैं। यहाँ पे RCB को पता है कि उनकी जड़ जो है वो RCB की ABD है। 360 डिग्री उनको ऐसे ही नहीं कहते हैं, हर दिशा में शॉट खेलते हैं, हर दिशा में शॉट घुमाते हैं। कल भी उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल पारी खेली है। पहले विराट कोहली आउट हो गए हैं, विराट कोहली के बाद उन्होंने पारी को संभाला है। हम पाडिक्कल की बल्लेबाजी को नहीं भूल सकते। पाडिक्कल हालांकि पहले थोड़ा शुरुआत में थोड़ा धीमा खेले कल, उन्होंने अटैक नहीं किया, वो मौका दे रहे थे साथ में, मगर बाद में ABD के साथ उन्होंने बहुत अच्छी शानदार पारी खेली, जिस वजह से मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर जो है इतना अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब रहा है। कहीं ना कहीं कल RCB की फील्डिंग में हमने देखी तो 2 कैचेस छोड़ी और मिस फील्डिंग बड़ी हो रही थी। जी बिल्कुल, कैचेज विन मैचेस, ये बात है ना। तो कहीं ना कहीं मान साहब ने एक कैच छोड़ा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो वो कैच निकल गया जब, तो सुपर ओवर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो 4 रन जो थे वो कहीं ना कहीं, अगर बुमराह का फील्डर पीछे होता फाइन लेग वाला, कहीं ना कहीं मैच फंस सकता था। आप ये भी देखिए ना कि वहाँ पर जसवीर के मैं यहाँ पर ईशान किशन का थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा। ईशान किशन के बारे में आपने बात की, कैचेस छूटे हैं, मैं ये चीज़ हम कोई नई बात नहीं है। कल 10वां मैच था, कल IPL का इस सीज़न का 10वां मैच था। तो 10वें सीज़न में हमने कंटिन्यूसली देखी है एक चीज़ कि हर मैच में कैच ड्रॉप हुए हैं। चाहे वो आप बात कर लें, इसकी बात कर रहे हैं आपके मॉइस्चर आ रहा है, ठीक है, ड्यू आ रहा है, ड्यू फैक्टर है, चाहे हम बात कर लें या बात कर लें दूसरी सबसे बड़ी वजह अगर हम करें बात, तो वो है लाइट्स। क्योंकि लाइट्स जो है दुबई के स्टेडियम से आपने देखा, UAE के जितने भी स्टेडियम से उसके काफ़ी डाउन है। तो जब भी कोई भी फील्डर आता है वो इस तरीके से अगर कोई भी कैच करता है, अगर तो उसका पोजीशन ये रहता है बिल्कुल फेस के सामने, तो लाइट से उसको थोड़ा सी कवरेज मिल जाती है, मतलब उसको वो थोड़ा ठीक रहता है। बट अगर कोई भी अगर थोड़ा सा नीचे कैच है तो सामने बिल्कुल लाइट्स पड़ती है, तो लाइट्स की वजह से वो कैच को जज ही नहीं कर पाता है कि कहाँ पर उसका एग्जैक्ट कैच कहाँ पर गिरने वाला है। जिस वजह से कुछ ना कुछ हमने देखी हैं चीज़ें जहाँ पर कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। और ये बात अलग है कि वो जब भी कैच ड्रॉप हो रहे हैं किसी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी के ड्रॉप हो रहे हैं और ऐसे प्लेयर के ड्रॉप हो रहे हैं वो जो पहले से अच्छा खेल रहा है। हमने ये चीज़ें नोटिस। पर जगजीत, कहीं ना कहीं ये इतने बड़े लेवल का मैच है, ये चीज़ें नहीं देख सकेंगे क्योंकि कमेंटेटर भी कह रहे थे कि अब बात करें लाइट का फर्क पड़ता है, लेकिन कैच छूटी तो मैच हाथ से जाएगा। आप यहाँ पर हम ये भी चीज़ नहीं भूल सकते हैं, जैसे कि परसों के मैच में हमने देखा निकोलस पूरन का क्या सुपरमैन बने हैं उन्होंने। 6 भी रोका है, रन भी रोके हैं, टीम के लिए 5 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए, बहुमूल्य रन उन्होंने बचाए। आपने उस टाइम पे जॉन्टी रोड का रिएक्शन चेक करते तो जॉन्टी रोड ने खुद खड़े होकर उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन देकर क्लैप किया निकोलस पूरन के लिए। तो वहाँ पर हम ये चीज़ नहीं कहते, ये खिलाड़ियों को, हालांकि ऐसा नहीं है, हम ये चीज़ें इस चीज़ को मान सकते हैं कि हाँ लाइट फैक्टर देनी, लेकिन उतना ही प्लेयर्स को वहाँ प्रैक्टिस करने का समय भी मिला है। तो आदत पड़ जानी चाहिए अब तक थोड़ा सा, क्योंकि 3 मैच ऑलमोस्ट सभी टीमों के हो चुके हैं। उससे पहले टीम्स वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रही थी, नाइट में प्रैक्टिस कर रही थी, तो अभी तक तो उनको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि कहाँ पर कैच को किस तरीके से जज करना है। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं है ना लाइट का रोल होता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो रोल होता है, क्योंकि जब कैच आ रहा है लाइट के बगल में से तो बॉल प्रॉपर दिखता है। जब लाइट में बॉल आ जाता है, क्योंकि रात को आप गोगल्स नहीं पहन सकते, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो बॉल गुम जाती है, क्योंकि वाइट बॉल है, वाइट ही लाइट है, तो कहीं ना कहीं देखने में थोड़ी सी हाँ बिल्कुल आपने सही बात बोली जसवीर यहाँ पर कि यहाँ पे चूक हो सकती है, मगर एक और भी कई सारे फैक्टर्स हैं वहाँ पे। अगर कैचेस की हम बात करें तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, मगर हाँ बाकी टीमों को ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा कि आने वाले मैचेस में वो ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि इन गलतियों की वजह से कि खामियाजा जो है, इन गलतियों को खामियाजा उनको मैच हार कर भुगतना पड़ सकता है।
तो जगजीत अब नए जो आज का मैच उस पर आ जाते हैं दिल्ली और हैदराबाद का। के बारे में लेकिन एक ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर से हाजिर होते हैं दिल्ली और हैदराबाद के लिए। तो एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं हमारे खास शो में जिसका नाम है आईपीएल स्ट्रोक। तो आज का मैच बहुत रोचक होने वाला है क्योंकि एक टीम है जो सबसे नीचे है और एक टीम जो सबसे ऊपर है। तो जो सबसे नीचे है पहले उसकी बात करें या सबसे जो ऊपर है उसकी बात करें? तो दिल्ली किसकी है पहले ये बताओ। दिल्ली हमारे एक्सपर्ट की है, तो हैदराबादी आज ये बने बहू हमारे। तो पहले दिल्ली पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दिल्ली कौन से प्लेयरों से आज आपकी उम्मीदें जुड़ी है? जी बिल्कुल, उम्मीदें हर प्लेयर से जुड़ी होती हैं। हम बात करेंगे आज पृथ्वी शॉ, जो अच्छा सर्कल में अच्छी बैटिंग करता है, धुआंधार शॉट मारता है। और ऋषभ पंत कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद पिछले मैच में नॉट आउट रहे। और मैं श्रेयस अय्यर के बारे में भी बात करूंगा। बहुत ही ख़तरनाक प्लेयर है, जो बॉल आगे गिरती है वो सिक्सिस मारता है। तो हैदराबाद वालों की तरफ थोड़ा आने का है, तो उनसे पूछ लेते भाई लोग आज क्या चलेगा आपको? आज मैं आपको बता दूं, सीधी बात है, हैदराबाद की जो हमारी तीखी बिरयानी है ना, वो आज काम आने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, डेविड वार्नर खतरनाक फॉर्म में, जॉनी ब्रेस्टो खतरनाक फॉर्म में, और उसके बाद हमारे पांडे जी मनीष पांडे वो भी खतरनाक फॉर्म में है। हाँ, पिछले सीजन में कुछ गलतियाँ ज़रूर करी हैं, थोड़े पिछले मैचेस में, सॉरी सीजन बोला, पिछले मैचेस में गलतियां ज़रूर करी हैं, बट आज इस बार ज़रूर चाहेंगे कि वो पिछली गलतियों को दोहराएं नहीं, बल्कि एक अच्छे परफॉर्मेंस करके अच्छे जीत की तरफ अग्रसर हों। ऐसा कौन सा बॉलर लग रहा है जो इनकी ओपनिंग तोड़ने के लिए आज सही साबित हो सकता है? ओपनिंग तोड़ने के लिए मैं रबाडा के साथ जाऊंगा। हाँ, वो बहुत लय में गेंदबाजी कर रहा है रबाडा। और स्पिनर्स की बात करूं तो मैं अक्षर पटेल जो अक्सर अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आपने कगिसो रबाडा की बात करी है, मगर आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और इंग्लैंड की गेंदबाजों का हमेशा से वो कहते होते हैं ना कि एक ऐसी दुश्मनी रही है। हमेशा ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो हैं वो इंग्लैंड के गेंदबाजों को बहुत पीटते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास डेविड वार्नर हैं जो सबसे खतरनाक है इस बार में। जी बिल्कुल, वार्नर खतरनाक है, मैं मानता हूँ आपकी बात। बट कहीं ना कहीं विकेट पे जो जैसा विकेट मिलेगा आज के मैच के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तो थोड़ा थोड़ा ग्रास मिलेगा तो रबाडा कहीं ना कहीं ऊपर चले जाएंगे। अगर ग्रास नहीं मिला तो कहीं ना कहीं पिटाई हो भी सकती है। बिल्कुल, आप इस सीज़न से आप पहले की बात करें, आईपीएल के से पहले की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में सीरीज़ खेली गई है, वहाँ पर भी डेविड वार्नर ने इसके खिलाफ कगिसो रबाडा के खिलाफ अच्छे रन्स बनाए हैं, अच्छे तरीके से खेला है, अच्छी टेक्निक से खेला है, तो उनको टैकल करना आता है उसकी गेंदबाजी के साथ। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर मैच अलग होता है। कुछ भी गेंदबाज कमबैक भी कर सकता है, बैट्समैन कमबैक भी कर सकता है। बट ये नहीं कह सकते कि हम पिछले मैचों को देखते हुए कुछ तय नहीं कर सकते, क्योंकि हर मैच नया होता है, हर गेंद नहीं होती है। तो आपको देखना पड़ेगा, मुकाबला देख के बताना पड़ेगा क्या हो रहा है। एक चीज़ हम और चीज़ देखते हैं, जैसे कि हमने अगर इंडिया में सॉरी माफ़ करना, इंडिया में आईपीएल होता तो हमारे पास चॉइसेस होती हैं ग्राउंड्स की, पिचेस की, कम से कम लगभग 13 से 14 स्टेडियम्स हमारे पास होते हैं, अवेलेबल होते हैं हर टीम के लिए ना। तो 13 से 14 स्टेडियम्स होते हैं जहाँ पर मैचेस होते हैं अलग अलग। तो खिलाड़ियों को इतना पता नहीं रहता कि कौन सी पिच क्या करने वाली है, क्या कमाल दिखाने वाली है, किस तरीके। लेकिन यूएई में सिर्फ 3 स्टेडियम है और लगभग मेरे ख्याल से 8 से 10 पिचेस हैं। जगजीत, मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इन्होंने तो अपनी बता दी कि ये बॉलर्स है, आपके पास आज कौन से बॉलर है जो इनकी बैटिंग लाइन को हिला सकती है? मेरे ख्याल से आज कमाल दिखा सकते हैं मोहम्मद नबी, क्योंकि हमने देखा है स्पिनर वहाँ पर अच्छी काम करके दिखा रहे हैं। अगर आप देखें लास्ट मैच में, आप युजवेंद्र चहल की बात करें, वो भी अच्छी गेंदबाजी करी है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में स्पिनरों का बोलबाला ज़्यादा रहने वाला है। अगर हाँ, भुवनेश्वर कुमार की हम तीखी गेंदबाजी को नहीं भूल सकते हैं, उनकी जो स्विंग है जो वो उसको हम नहीं भूल सकते हैं। बॉल इस तरीके से आ रही होती है, यहाँ से आते बॉल कभी इधर तो कभी इधर निकल जाती है, उसको हम नहीं भूल सकते हैं। भुवनेश्वर स्विंग किंग है भुवी जी, बिल्कुल हम उसको भूल नहीं सकते। लेकिन मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आज स्पिनर्स का रोल सबसे ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। भुवी की आपने बात की तो ओपनिंग उधर से कर रहा है पृथ्वी शॉ। और आपको पता ही होगा कि यंग प्लेयर है जो, उनको कोई डर नहीं है। बिल्कुल सही। वो बॉलर के नेम को नहीं देखते, बॉलर को नहीं देखते, वो गेंद को देखते हैं और मारते हैं, बाहर को मारते हैं।
तो जगजीत मैं ये भी जानना चाहूंगा जो मिडिल ऑर्डर है हैदराबाद को वो तीखा कम रह रहा है, जो उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ ही रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अगर आप राघव आप पिछले मैच में भला ही हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा, मगर वहाँ पर अगर आप देखें तो जो मिडिल ऑर्डर हमारा है, ओपनिंग करते हैं जॉनी ब्रेस्टो, उनके साथ में खड़े होते हैं डेविड वार्नर। उनकी जोड़ी अगर टूटी तो हमारे पास मनीष पांडे हैं, वो अच्छा करके दिखा रहे हैं। और अगर आप भूल रहे हैं तो वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले मैच में हालांकि धीमी शुरुआत दी थी वृद्धिमान साहा ने, मगर वो भी फॉर्म में आ चुके हैं और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के मैच में वो पूरा अपना करके दिखाएंगे। और साथ में आप मोहम्मद नबी की जो अटैकिंग, वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों अटैकिंग करते हैं और उनकी बल्लेबाजी को भी आप भूल नहीं सकते हैं। वो अभिषेक शर्मा जो लेफ्टी गेंदबाज है और लेफ्टी सिक्सेस मारता है, लेफ्टी और जसवीर अभिषेक तो आपके दोस्त भी रहे हैं मेरे ख्याल से, आप खेले भी हैं उनके साथ, अभिषेक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ के शहर में से है, अमृतसर से हैं वो, हम जलंधर से हैं, तो काफ़ी गहरी दोस्ती भी है हमारी। आप खेलते रहे अभिषेक के साथ खेले, तो मुझे राघव यहाँ पर लग रहा है कि वृद्धिमान साहा के बाद अभिषेक हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे ख्याल से हमारे पास 1 2 3 4 5 कम से कम 6 या 7 नंबर तक हमारे पास बल्लेबाजी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमारा मिडिल ऑर्डर भी काम करेगा और गेंदबाजी भी काम करेगी, बल्लेबाजी भी काम करेगी और हम आज का ये मैच जीत के भी जाएंगे। तो आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आपकी टीम आज टॉस जीतती है तो उसको क्या लेना चाहिए? सबसे पहले जगजीत आपसे। मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि अगर हैदराबाद की टीम टॉस आज जीतती है तो हैदराबाद को पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बैटिंग है, डेप्थ है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिफेंड करने की कोशिश कर सकते हैं आज। मैं चाहूँगा कि दिल्ली पहले गेंदबाजी करे, क्योंकि चेज करना ड्यू फैक्टर भी है मैच में, और मेरे हिसाब से दिल्ली के पास जैसे बैट्समैन हैं तो मेरे को लगता है कि वो चेज करेगी अच्छा। तो सोचिए कि हम यही चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि दोनों की टीमें अगर टॉस कोई भी जीतता है तो पहले बल्लेबाजी करना बेस्ट रहेगा उसके लिए। तो आज का मैच बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि एक टीम सबसे ऊपर और एक टीम सबसे नीचे है, पर भाई आईपीएल है, कुछ भी हो सकता है। तो मैच घंटों में, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, तो बैठ जाए हम लोग, तो बैठ जाए जाके। अब चले हम लोग स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा जैसे होगा, मैं निकल रहा हूँ। तो कल के लिए बने रहें और हमारे साथ देखते रहें आज शाम प्लस।